सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो आर्टिकल है यूपी बोर्ड क्लास 12 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है BX, उसमें आपसे पूछा गया है। तो साथियों, ये करंट टॉपिक भी है, ये आने के चांसेस रहेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको टाइटल समझना है और आपको इस वीडियो से एक आइडिया लेना है। उसके बाद अपने आप से लिखेंगे तो आप आसानी से इस आर्टिकल को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टाइटल को समझना होगा जो आपको दिया है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी कि गुण और दोष ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण के ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि विद्यालयी शिक्षा के निजीकरण के गुण और दोष, ये बताना है आपको। यानी कि जो विद्यालयी शिक्षा है उसके जो निजीकरण हैं उसमें से आपको कुछ तो गुण बताने हैं और कुछ आपको दोष भी बताने हैं। तो सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट पर इसी प्रकार से इस टाइटल को लिख देंगे और आर्टिकल लिखें तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है YXYZ। अगर आपको नाम दिया जाए कि आप शिवा हैं, सोनम हैं, जो भी हैं, तो आप वो नाम लिख देंगे। अब पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा के निजीकरण हैज़ बोथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी कि इसके गुण और दोष दोनों होते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज़ बोथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, विद्यालयी शिक्षा के निजीकरण के गुण और अवगुण या फिर दोष दोनों होते हैं। सबसे पहले आपको गुणों के बारे में बताना है तो आप लिखेंगे, वन ऑफ द मेन मेरिट्स, यानी कि जो मुख्य गुण हैं उनमें से एक, इज द इम्प्रूवमेंट, सुधार है, इन द क्वालिटी, यानी कि गुण में या गुणवत्ता में, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की। वन ऑफ द मेन मेरिट्स इज द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मुख्य गुणों में से एक गुण ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। जो निजी विद्यालय हैं वहाँ जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी ज़्यादा ठीक मिल जाएगी आपको। प्राइवेट स्कूल्स, जो निजी विद्यालय हैं, प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़, वे अधिक अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं वे अधिक अच्छी सुविधाएं आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। बेटर का एंटोनियम्स लगातार आपसे पूछा गया है तो वर्ड्स आप याद रखना, ठीक है भाई। अब कौन कौन सी वो आप लिख देंगे, सच है जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, प्राइवेट स्कूल्स में आप स्मार्ट क्लासरूम्स पाएंगे। वैसे हमारे यहाँ जो गांव हैं खानपुर, उसमें भी आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें भी एक स्मार्ट क्लास शुरू हो गई है, लेकिन ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी कि अच्छा आपको ढांचा मिलेगा प्राइवेट स्कूलों में। एंड ट्रेंड टीचर्स, और अच्छे जो प्रशिक्षण या प्रशिक्षित अध्यापक हैं वो भी आपको प्राइवेट स्कूल्स में मिल जाएंगे। वैसे आपको भी पता है 3,500-4 हज़ार में नौकरी करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, है ना। दे यूज मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, और जो अध्यापक हैं या निजी जो विद्यालय हैं उनके अंदर जो मालिक हैं वे लोग जो वर्तमान अध्यापन के जो मेथड्स हैं, गुण हैं, उनका प्रयोग करते हैं। एंड फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट, और जो संपूर्ण विकास है उस पर फोकस करते हैं ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के। दे यूज मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, वे आधुनिक जो अध्यापन या पढ़ाने के जो मेथड्स हैं, गुण हैं, उनका प्रयोग करते हैं। एंड फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, और छात्रों के संपूर्ण विकास पर फोकस करते हैं, यानी कि ध्यान देते हैं। यहाँ मॉडर्न का एंटोनियम्स पूछा है, क्या एंशिएंट हो जाएगा, कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। आगे आप लिखेंगे, डिसिप्लिन एंड रेगुलर असेसमेंट, यानी कि अनुशासन और नियमित गृह कार्य आर आल्सो मेंटेन, यानी कि बनाया रखा जाता है प्रॉपरली, उचित रूप से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, कुछ नहीं है, आप आसानी से इन्हें तैयार कर सकते हैं। और वैसे भी मैं 2022 से 26 तक के सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हाउएवर, हालांकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन आल्सो हैज़ सम डिमेरिट्स, हालांकि जो निजी स्कूल हैं, यानी कि जो स्कूल एजुकेशन है उसके निजीकरण के आल्सो हैज़ सम डिमेरिट्स, कुछ अवगुण भी हैं या कुछ दोष भी हैं। हालांकि जो विद्यालयी शिक्षा के निजीकरण के कुछ दोष भी हैं। प्राइवेट स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, चार्ज वेरी हाई फीस, वो बहुत ज़्यादा
हाई फीस चार्ज करते हैं, यानी कि अव्वल नंबर की अच्छी खासी फीस वसूलते हैं। विच कैन नॉट बी अफोर्डेड, और इस फीस को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, यानी कि सहन नहीं किया जा सकता है बाय पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज, यानी कि गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के द्वारा। ये बात सही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में आप देखोगे बुक्स ही काफ़ी महंगी आती हैं, फ़ीस तो छोड़िएगा, ऊपर से ड्रेस वगैरह। तो ये पुअर और जो मिडिल क्लास के जो परिवार होते हैं उनके लिए वहन करना काफ़ी मुश्किल होता है। दिस क्रिएट्स, ये निर्मित करती है इनइक्वलिटी, यानी कि असमानता को इन सोसाइटी, यानी कि समाज के अंदर, और इसी वजह से ये समाज के अंदर असमानता को जन्म देती है। आगे आप और लिख सकते हैं। आगे लिखा है एजुकेशन बिकम्स, यानी कि शिक्षा बन जाती है अ बिजनेस, एक व्यापार, वेयर प्रॉफिट इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, जहाँ जो फ़ायदा है, जो लाभ है, उसे अधिक महत्व दिया जाता है। एजुकेशन बिकम्स अ बिजनेस, जो शिक्षा है वो एक व्यवसाय बन जाती है। वेयर प्रॉफिट इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, और जहाँ जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, उसे अधिक महत्व दिया जाता है। इम्पोर्टेंस का सिनोनियम सिग्निफिकेंट आप लिख दोगे, ठीक है। देन लर्निंग, सीखने की अपेक्षा। सही बात है, विद्यालयों में सिखाते तो हैं, लेकिन उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स में वो निजी फ़ायदा भी देखते हैं, ठीक है। समटाइम्स, यानी कि कभी कभी, देयर इज़ टू मच प्रेशर, अत्यधिक प्रेशर डालते हैं ऑन स्टूडेंट्स, छात्रों पर, फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस करने के लिए। और कभी कभी तो वे लोग परफॉर्मेंस करने के लिए छात्रों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन इम्प्रूव्स, जो निजीकरण है वो इम्प्रूव करता है, सुधार करता है द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के स्तर में। बट आल्सो इंक्रीज, बल्कि बढ़ाता भी है इनइक्वलिटी, किसे, असमानता को। यानी कि इस प्रकार से जो निजीकरण है विद्यालयों का, वो एजुकेशन के लेवल को भी बढ़ाता है, स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, लेकिन इससे असमानता भी उत्पन्न होती है या असमानता भी बढ़ती है। देयरफॉर, इसीलिए प्रॉपर रूल्स, यानी कि उचित नियम, एंड कंट्रोल, और नियंत्रण, आर नीडेड, आवश्यक है, टू बैलेंस, यानी कि संतुलित बना रखने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि जो गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन है, शिक्षा है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और समान अवसर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों के लिए। कहने का मतलब ये है कि यानी कि इसीलिए जो उचित नियम है और उचित कंट्रोल है वो आवश्यक है क्वालिटी एजुकेशन को संतुलित बनाए रखने के लिए, और सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।